हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन मेड स्कूल। तो आज मैं आपको ब्रेन स्टेम पढ़ाने जा रही हूँ और इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगी एग्जैक्टली ब्रेन स्टेम होता क्या है, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन स्टेम एंड डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। सो लेट्स बिगिन। अब इस डायग्राम में देखो, तो इस डायग्राम से हमें पता चलता है ये जो पार्ट है ये हमारा ब्रेन स्टेम है। तो जब हम ब्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं हमें पता चलता है कि यहाँ पे फोर ब्रेन होता है, फिर मिड ब्रेन और फिर आता है हाइंड ब्रेन। ओके, यहाँ पे हाइंड ब्रेन में और एक पार्ट आता है। तो यहाँ पे ये जो मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन का जो पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये तीनों स्ट्रक्चर मिला के फॉर्म करते हैं हमारा ब्रेन स्टेम। ओके, तो ब्रेन स्टेम किस चीज़ों से बना हुआ होता है? मिड ब्रेन, pons and medulla oblongata. यहाँ पे we can see it is made up of this midbrain, pons and medulla oblongata. अब हम इन्हीं तीन स्ट्रक्चर्स का वेंट्रल और डॉर्सल एस्पेक्ट देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द वेंट्रल एस्पेक्ट। वेंट्रल एस्पेक्ट में हम मेनली मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा का वेंट्रल एस्पेक्ट देखेंगे, क्योंकि पॉन्स के एज सच कुछ वेंट्रल एस्पेक्ट पे स्ट्रक्चर्स है नहीं। ओके, so let me start with the ventral aspect of brain stem। उसमें भी हम देखेंगे पहले मिड ब्रेन का। ओके, तो मिड ब्रेन के वेंट्रल एस्पेक्ट पे होता है इंटरपेडंकुलर फोसा। पेडंकुलर फोसा। अब नाम सुन के डरो मत, क्योंकि इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर एक्चुअली। अगर हम वेंट्रल एस्पेक्ट देखेंगे मिड ब्रेन का तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सेरेब्रल पेडंकल होता है। इट इज़ नॉट सेरेबेलर पेडंकल बट सेरेब्रल पेडंकल। ओके, सेरेब्रल पेडंकल। और इस सेरेब्रल पेडंकल के बीच में जो जगह होती है उसे ही हम कहेंगे इंटरपेडंकुलर फोसा। फोसा। अब इस इंटरपेडंकुलर फोसा के ना कुछ कंटेंट्स होते हैं जो कि हमें याद रखने हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा 3D में सोचो कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में एक डायग्राम बनाती हूँ। देखो, यहाँ पे आँखें है बंदे की और आँखों से ऑप्टिक नर्व्स ऐसे पीछे जा रही है। ओके, ये ऑप्टिक नर्व्स है जो पीछे जा रही है। ऑप्टिक नर्व्स पीछे जाके यहाँ पे फ्यूज़ होती है। फ्यूज़ हो गई। जिस पॉइंट पे फ्यूज़ होती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिक काइज़्मा। और फिर ये वापस आगे कंटिन्यू होती है एज ऑप्टिक ट्रैक्ट। ओके, और इस ऑप्टिक ट्रैक्ट के आगे ये जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे, उसे हम कहेंगे सेरेब्रल पेडंकल। ओके, तो इस सेरेब्रल पेडंकल के बीच में यहाँ के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होंगे ये इंटरपेडंकुलर फोसा का पार्ट होगा। सो दिस इंटरपेडंकुलर फोसा के पहले हम बाउंड्रीज लिख लेते हैं। तो ये हुआ ऑप्टिक काइज़्मा, फिर यहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक्ट और फिर ये सेरेब्रल पेडंकल। सबसे पहले ऑप्टिक काइज़्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट एंड सेरेब्रल पेडंकल। ठीक है, ये इसकी बाउंड्रीज है। अब अगर हमें इसका कंटेंट देखना है तो इसके लिए मैं और एक बेटर डायग्राम बनाऊंगी। सपोज हमारा ऑप्टिक काइज़्मा है और यहाँ से ऑप्टिक ट्रैक्ट आगे आ रहा है। तो ये जो ऑप्टिक काइज़्मा है यहाँ से एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है जिसका नाम है इन्फंडिब्यूलम। इन्फंडिब्यूलम, इफ़ यू रिमेंबर, इन्फंडिब्यूलम वही स्टॉक है जिस पे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड
पिट्यूटरी ग्लैंड अटैचेस टू इट। उसके बाद आता है ट्यूबर सिनेरम करके स्ट्रक्चर। दिस इज ट्यूबर सिनेरम। ओके, ट्यूबर सिनेरम के बाजू में मैमिलियरी बॉडीज होती है, मैमिलियरी बॉडीज, दीज टू। फिर यहाँ पे ग्रे मैटर होता है, ठीक है, विच इज़ परफोरेटेड बाय पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ठीक है, ये जो पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है, इट इज़ नथिंग बट ग्रे मैटर परफोरेटेड बाय posterior cerebral artery। फाइन। अब और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मिड ब्रेन के वेंट्रल एस्पेक्ट से एक नर्व पास होती है, मतलब एक नर्व ओरिजिनेट होती है। तो वो कौन सी नर्व होती है? राइट, द थर्ड नर्व, दैट इज ऑक्यूलोमोटार नर्व। तो यहाँ पे थर्ड नर्व होती है, दैट इज ऑक्यूलोमोटार नर्व। सो दिस इज ऑल, लाइक यही 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं पार्ट ऑफ इंटरपेडिकुलर फोसा। तो हमने देख लिया इंटरपेडिकुलर फोसा होता क्या है, ये फॉर्म कैसे होता है और इसके कंटेंट्स क्या होते हैं। एक बार हम जॉट डाउन करते हैं अच्छे से। इनफंडिबुलम, नेक्स्ट इज ट्यूबर सिनेरम, फिर आता है मैमिलियरी बॉडीज, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, and the oculomotor nerve। Okay, I will give you an image to better understand it। देखो, अगर हमने ये वाली इमेज देखी तो हमें पता चलता है यहाँ पे एक मिनट, ये पीछे से नर्व्स आ रहे हैं और यहाँ पे ऑप्टिक काइज़मा फॉर्म हो रहा है। ऑप्टिक काइज़मा के बाद ये ऑप्टिक ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है और ऑप्टिक ट्रैक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्रस सेरेब्राई, दैट इज इंटरपेडिकुलर फोसा का ही पार्ट है। दिस इज क्रस सेरेब्राई। ओके, दीज आर द बाउंड्रीज। ऑप्टिक वेट अ सेकेंड, ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट और ये क्रस सेरेब्राई। बाउंड्रीज पता चल गए। दीज आर दिस इज द इंटरपेडिकुलर फोसा। अब इसका कंटेंट देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इनफंडिबुलम, ये इनफंडिबुलम है। फिर ट्यूबर सिनेरम, दिस स्ट्रक्चर इज ट्यूबर सिनेरम। नेक्स्ट फिर ये मैमिलियरी बॉडीज आती है, फिर पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस और ऑक्यूलोमोटार नर्व। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, द इंटरपेडिकुलर फोसा। You look at it once again। One, infundibulum, tuber cinerum, mammillary bodies, posterior perforated substance and oculomotor nerve। I hope it's clear to you। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज़ वेरी इजी। anterior/ventral aspect of medulla oblongata। ठीक है, तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, मैंने इसे पहले वाली वीडियो में एक्चुअली क्लियर कर रखा था, पर मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ।
अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा का, तो बीच में एक लाइन होती है और लाइन के बाजू में एलिवेशंस होते हैं। इन एलिवेशंस को कहते हैं पिरामिड्स, और पिरामिड्स के लेटरल एस्पेक्ट में और एलिवेशंस होते हैं, उनको कहते हैं हम ऑलिव्स। ओके, सो दिस इज पिरामिड एंड दिस इज ऑलिव्स। ओके, ये पिरामिड्स आर द एलिवेशंस बिकॉज पिरामिड्स एलिवेटेड होते हैं बिकॉज ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट, whereas olives elevated होते हैं because of inferior olivary nucleus। ओके, यहाँ पे देखोगे तो पता चलेगा ये पिरामिड्स है, ये ऑलिव्स है। अब पिछले बार मैंने नर्व्स का भी बताया था, पर मैं एक और बार बता दूँगी। तो ये पिरामिड्स और पॉन्स के बीच में जो नर्व ओरिजिनेट होती है वो होती है 6th, ऑलिव्स और पॉन्स के बीच में 7th, और यहाँ पे होती है 8th। फिर ऑलिव्स और यहाँ पे इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल होगा, सेरेबुलर पेडंकल, तो इन दोनों के बीच में होती है 9th, 10th और 11th नर्व ओरिजिनेट, और जो 12th होती है वो होती है ऑलिव्स और पिरामिड के बीच में। यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख लेते हैं हम। This is the 6th nerve, that is abduction, 7th, then 8th। ओके, फिर यहाँ पे आती है 9th, 10th और 11th nerve, और then between pyramid and olives is our 12th nerve। So this is how easy the ventral aspect of medulla oblongata was, so we have covered with it as well। एक बार लेक्चर प्लान के हिसाब से देखते हैं। ब्रेन स्टेम क्या होता है क्लियर हो गया, वेंट्रल एस्पेक्ट में इंटरपेडिकुलर फोसा हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा में ऑलिव्स पिरामिड्स हो गए। अब हम डॉर्सल एस्पेक्ट देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ठीक है, सबसे पहले हम मिड ब्रेन का डॉर्सल एस्पेक्ट देखेंगे। अगर हमने मिड ब्रेन को पीछे से देखा तो वो कैसे दिखता है। मिड ब्रेन के पीछे होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ठीक है, अब व्हाट इज दिस, इसका मतलब है 4 जेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर ऐसा मैंने मिड ब्रेन ड्रॉ किया उसका डॉर्सल एस्पेक्ट, तो यहाँ पे ऐसे टोटल 4 जेम लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, विच आर, ऊपर पे जो 2 होते हैं उनको कहते हैं सुपेरियर कॉलिक्यूला, सुपेरियर कॉलिक्यूला, सुपेरियर कॉलिक्यूला एंड सुपेरियर कॉलिक्यूला, और जो नीचे होते हैं उनको कहते हैं हम inferior colliculi, inferior colliculi and inferior colliculi। ओके, और यहाँ पे जेनिकुलेट बॉडीज़ होते हैं, कुछ जेनिकुलेट बॉडीज़ होते हैं जिनका नाम है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, दिस इज मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। यहाँ पे मैं जेबी का फुल फॉर्म लिख रही हूँ, दैट इज जेनिकुलेट बॉडीज। फाइन, अब ये जो कॉलिक्यूलाइज होते हैं ना वो जेनिकुलेट बॉडी से अटैच होते हैं बाय ब्रेकियम्स। ब्रेकियम, व्हाट डज ब्रेकियम डू, अटैचेस कॉलिक्यूलाई विथ जेनिकुलेट बॉडीज। ओके, ये जो सुपेरियर कॉलिक्यूला है वो अटैच होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से। सुपेरियर कॉलिक्यूलाई अटैचेस विथ lateral geniculate body, whereas inferior calculi is attached with
मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। तो सुपेरियर कैलिकुला अटैच होता है बाय सुपेरियर ब्रेकियम, वेर एज inferior कैलिकुला अटैच होता है बाय inferior brachium. ओके, तो आई राइट इट डाउन हियर। सुपेरियर कैलिकुला अटैच होता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से, सॉरी सुपेरियर कैलिकुला अटैच होता है बाय टू लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बाय सुपेरियर ब्रेकियम। ओके, whereas inferior collicula अटैच होता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से बाय inferior brachium। और एक चीज़ जो याद रखनी है कि ये जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है वो एसोसिएटेड होती है विजुअल पाथवे से, वेराज जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है वो एसोसिएटेड होती है ऑडिटरी पाथवे से। ऑडिटरी पाथवे। ओके, तो indirectly superior colliculi will be associated with visual pathway and inferior colliculi will be associated with auditory pathway। ये हमें कैसे याद रहेगा, तो ऐसे याद रखो कि L फॉर लेंस, एंड लेंस कहाँ होते हैं आइज़ में, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद विजुअल पाथवे। और M फॉर म्यूज़िक, तो म्यूज़िक का किससे सुनते हैं आप, कान से, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑडिटरी पाथवे। तो ऐसे ही कॉर्पोरा क्वाड्रिलमाइना ख़त्म हो जाता है। और अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रोम्बॉइड फोसा। रोम्बॉइड फोसा, ठीक है। दिस इज़ नथिंग बट फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल के बारे में आपको कुछ एक चीज़ बताती हूँ जो कि अब अगर आप याद रखोगे तो आसानी होगी ये टॉपिक समझने में। ये जो वेंट्रिकल की पोजीशन होती है, अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर इन जनरल ड्रॉ करेंगे, जो मैंने पहले भी ड्रॉ कर रखा है काफ़ी बार, तो ये है हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो हम फोर ब्रेन में दो वेंट्रिकल्स होते हैं, दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। फिर जो थर्ड वेंट्रिकल होता है वो थैलामस में होता है, वो भी फोर ब्रेन में ही है। और जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो प्रेजेंट होता है हाइंड ब्रेन में। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेजेंट होते हैं फोर ब्रेन में, वेयर एज फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो प्रेजेंट होता है हाइंड ब्रेन में। ओके, तो हाइंड ब्रेन में यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स और सेरेबेलम के बीच में, बिटवीन दी स्ट्रक्चर्स। तो हम सिंस इनका पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें फोर्थ वेंट्रिकल कैसे सिचुएटेड है ये भी देखना पड़ेगा। तो ये जो पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा है इनके पोस्टीरियर साइड पे ही, मतलब डॉर्सल साइड पे ही प्रेजेंट होता है फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो प्रेजेंट रहता है और उसका फ्लोर इस साइड अटैच्ड होता है। आई विल टेल यू, अगर हम ड्रॉ करेंगे ये, वेट अ सेकेंड, हाँ 3D में इमेजिन करो, ओके ये पॉन्स है ऐसा, और ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा सेरेबेलम है पीछे पे, दिस इज गोइंग बिहाइंड। तो इनके बीच में यहाँ पे ऐसा फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो ये जो शेप आ रहा है यहाँ पे ऐसा रोम्बॉइड शेप आता है और वो आता है टूवर्ड्स पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, और दिस इज़ नथिंग बट फ्लोर। ओके, और इसका रूफ जा रहा है टूवर्ड्स सेरेबेलम, तो दिस इज रूफ। सो फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, फ्लोर कहाँ आता है, टूवर्ड्स
pons एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, वेर इसका रूफ जाता है टूवर्ड्स सेरेबेलम, और ऐसे ये सिचुएटेड होता है हाइंड ब्रेन में. ओके, आई नो इट्स लिटिल कॉम्प्लेक्स बट यू विल अंडरस्टैंड इट इफ यू लिसन विथ फोकस. एक और बार बताती हूँ. देखो, ये पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये सेरेबेलम है. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल का ऐसा फ्लोर है और इसका रूफ जा रहा है सेरेबेलम के टूवर्ड्स. तो अब ये जो फ्लोर है इट इज़ एसोसिएटेड विथ पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा और उसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट. तो अभी हमें सिंस हम उसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ना पड़ेगा. फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, और ये जो फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है इसे ही हम कहते हैं रोम्बॉइड फोसा. Now we are going to study this rhomboid fossa here. I hope it's clear now. So let's begin. जब हम ड्रॉ करेंगे, ये पॉन्स है और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है. ठीक है, इससे पहले मैंने बताया है पिछले वाले वीडियो में कि जो मिड ब्रेन है, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, ये सेरेबेलम से कनेक्टेड होते हैं बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लाइक सेरेबेलर पेडंकल. और ये जो सेरेबेलर पेडंकल है जो मिड ब्रेन को सेरेबेलम से कनेक्ट करता है उसे हम सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल कहते हैं, और जो पॉन्स को सेरेबेलम से कनेक्ट करता है उसे इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल कहते हैं, और मेडुला ऑब्लोंगेटा को जो सेरेबेलम से कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं जो पॉन्स को सेरेबेलम से कनेक्ट करता है उसे मिडिल सेरेब्रल पेडंकल कहते हैं, फिर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा को सेरेबेलम से कनेक्ट करता है उसे हम इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल कहते हैं. ठीक है, तो अब ये जो फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है ये जब फॉर्म होता है तो ऊपर से सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल आता है, नीचे से इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल आता है, और यही इसी के बाउंड्रीज से फॉर्म होता है रोम्बॉइड फोसा. दिस इज सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल एंड दिस इज इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल. ठीक है, जो मिडिल सेरेब्रल पेडंकल है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता इसके बाउंड्रीज फॉर्म करने में, तो यहाँ पे लिख देती हूँ दैट मिडिल सेरेब्रल पेडंकल do not contribute to form boundaries of rhomboid fossa. ठीक है, अब हम रोम्बॉइड फोसा का स्ट्रक्चर देखेंगे. तो यहाँ पे मिडिल में एक लाइन होती है जिसे मिडिल सल्कस कहते हैं. उसके बाजू में और एक डिप्रेशन सी लाइन होती है जिसे सल्कस लिमिटेंस कहते हैं. लिमिटेंस. ओके, अब ये पॉन्स है और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, तो पॉन्स के पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे एक एलिवेशन होता है जिसे हम कहते हैं फेशियल कैलिक्युलाई. फेशियल कॉलिक्युलाई. ठीक है, और ये फेशियल कॉलिक्युलाई के इन्फीरियर साइड पे मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास यहाँ पे हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल होता है. हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल, और हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल के नीचे आता है वेगस ट्रायंगल. ओके, वेगस ट्रायंगल, हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल, और फिर पॉन्स में ही फेशियल कॉलिक्युलाई के जस्ट बाजू में होता है वेस्टिबुलर एरिया. तो अभी तक रोम्बॉइड फोसा में हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पढ़े. रोम्बॉइड फोसा में सबसे पहले हमने पढ़ा फेशियल कैलिक्युलाई,
जो कि है पॉन्स में। उसके बाद वेस्टिबुलर एरिया, वो भी पॉन्स में ही है। देन वी स्टडीड हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल, जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, एंड वेगल ट्रायंगल, वो भी है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ओके, अब ये सारी एरियाज किस चीज़ से फॉर्म होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो फेशियल कैलिकुलाई इज फॉर्म्ड बाय एब्ड्यूसन न्यूक्लियाई। याद रखना है, ये मत सोचो कि फेशियल कैलिकुलाई है तो फेशियल न्यूक्लियस से फॉर्म होगा। नो, इट इज़ फॉर्म्ड बाय एब्ड्यूसन न्यूक्लियाई। देन देयर इज वेस्टिबुलर एरिया विच इज फॉर्म्ड बाय वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर न्यूक्लियाई। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर न्यूक्लियाई। फिर हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल बाय हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियाई एंड वेगल ट्रायंगल बाय वेगस न्यूक्लियाई। ओके, सो इसी से हमें पता चल जाता है रोम्बॉइड फोसा की जो कंपोनेंट्स है क्या है और वो किस चीज़ से फॉर्म होता है। तो एक बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, वो यूजुअली पूछा जाता है कि व्हेन फेशियल कैलिकुलाई इज इंजर्ड, ठीक है, एब्ड्यूसन न्यूक्लियाई पहले डैमेज होगा या फेशियल नर्व। तो इसका आंसर फेशियल नर्व है। और कैसे? तो पीछे पॉन्स में यहाँ पे एब्ड्यूसन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, पर फेशियल नर्व वेंट्रल एस्पेक्ट से पीछे आती है और वो एब्ड्यूसन न्यूक्लियाई को ऐसे क्रॉस करती है। तो जब जो फेशियल कैलिकुलाई है जो एब्ड्यूसन न्यूक्लियाई से फॉर्म हुआ होता है, उस पर अगर डैमेज हुआ, इंजरी हुई, तो सबसे पहले फेशियल नर्व इंजर होगी और फिर एब्ड्यूसन न्यूक्लियाई, क्योंकि फेशियल नर्व कवर कर रही है एब्ड्यूसन न्यूक्लियाई को। दैट्स व्हाई द आंसर इज फेशियल नर्व एंड नॉट एब्ड्यूसन न्यूक्लियाई। I will give you one diagram for better understanding in it. ये देखो, दिस इज़ द डोर्सल एस्पेक्ट। डोर्सल एस्पेक्ट में सबसे पहले यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना दिख रहा है हमें।